नमस्कार श्रोतागण। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद को बचाने के लिए है। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप अगले जन्म से जुड़ा सबसे ज़रूरी सत्य मिस कर दें। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आपकी आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? और क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार ज़्यादातर लोग नरक नहीं बल्कि पशु योनियों में जन्म लेते हैं। एक ऐसा छोटा कर्म भी होता है जो बाहर से गलत नहीं लगता, लेकिन वही कर्म आत्मा को सदियों तक भटका देता है। और हाँ, इस वीडियो के बीच में हम आपको वो योनि भी बताने वाले हैं जिसे ज़्यादातर लोग यह सोचकर कमा रहे हैं ये तो पाप है ही नहीं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो एक आदत जो अगर आज नहीं छोड़ी तो अगला जन्म तय है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। श्रोतागण, गरुड़ पुराण सनातन धर्म का वह महापुराण है जो मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यह वह ग्रंथ है जो बताता है आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है और कौन सा पाप किस सजा में बदलता है और अगला जन्म कैसे तय होता है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। गर्भ में आत्मा का भयावह सत्य। गरुड़ पुराण कहता है जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसे अपने पिछले जन्म के सारे कर्म याद होते हैं। वो रोता है, तड़पता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार मुझे अवसर दीजिए, मैं भक्ति करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा। लेकिन फिर वह सब क्यों भूल जाता है? क्योंकि जैसे ही शिशु जन्म लेता है ईश्वर उसकी स्मृति मिटा देते हैं और फिर शुरू होता है मोह माया, वासना और अहंकार का खेल, कर्मफल का अटल नियम। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद दोनों कहते हैं हर कर्म लिखा जाता है, हर शब्द, हर सोच, हर इरादा। अगर सब कुछ लिखा जा रहा है तो क्या कोई पाप सच में छुप सकता है? अब जानिए कौन सा कर्म कौन सी योनि देता है। कछुए की योनि, लंबी सजा। जो व्यक्ति माता पिता को दुख देता है, भाई बहनों को प्रताड़ित करता है और यह सोचकर गलत करता है कि कोई देख नहीं रहा, उसे कछुए का जन्म मिलता है। कछुआ 20-30 साल नहीं 200-300 साल तक जीवित रहता है। सोचिए, पाप छोटा लगे लेकिन सजा कितनी लंबी है। गधे की योनि, विश्वासघात का फल। जो अपने सच्चे मित्रों का अपमान करता है, भरोसा तोड़ता है, उसे गधे का जन्म प्राप्त होता है। दिन रात बोझा ढोना और कोई सम्मान नहीं। क्या आपने कभी किसी अपने का भरोसा तोड़ा है? कुत्ते की योनि, जो व्यक्ति भगवान का मजाक उड़ाता है, पूजा पाठ को बेकार कहता है, धर्म को नकारता है, उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। क्या आप भी कभी कहते हैं भक्ति से क्या होगा? कीड़े मकोड़े, निंदा और धोखा। जो दूसरे की निंदा करता है, अपनों का धन हड़पता है, वह कीट योनि में जन्म लेता है। इस योनि में ना सम्मान है, ना स्वतंत्रता। वो कौन सी योनि है? श्रोतागण, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अभी तक आपने जो योनियाँ सुनी, लोग उन्हें बड़े पाप मानते हैं,
लेकिन अब हम आपको वो योनि बताने जा रहे हैं जिसे ज़्यादातर लोग यह सोचकर कमा रहे हैं ये तो पाप है ही नहीं। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, किसी को दुख में देखकर भी मुंह फेर लेता है, मदद करने की शक्ति होते हुए भी कह देता है मुझे क्या, ऐसे व्यक्ति को पेड़ पौधे की योनि मिलती है। क्यों? क्योंकि पेड़ ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना अपना दर्द बता सकता है। यह सजा है संवेदना न रखने की। अब खुद से पूछिए, क्या आप कभी ऐसा कर चुके हैं? मुक्ति का एकमात्र मार्ग गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है उसके कर्म कटने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है राम नाम सत्य है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप भगवान को अभी याद करते हैं या सिर्फ अंतिम समय के लिए छोड़ बैठे हैं? श्रोतागण, आज हमने सिर्फ यह जाना कि कर्म के अनुसार कौन सी योनि मिलती है, लेकिन गरुड़ पुराण में इससे भी ज्यादा डरावना सत्य है। नरक की वो यातनाएं जहां ज्यादातर लोग अनजाने में पहुंच जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कौन सा पाप किस नरक में ले जाता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 2। जैसे ही हमें आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त होगी वैसे ही हम उसका पूरा दूसरा भाग सबसे पहले आप तक ले आएंगे, क्योंकि यह विषय मनोरंजन नहीं, ये है चेतावनी। तो श्रोतागण, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।